ऑल राइट। तो डबल इंटीग्रेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे करते हैं? अभी तक हम लोग जो कर रहे थे, डबल इंटीग्रेशन इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट में कर रहे थे ना। कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई डी एस को डबल इंटीग्रेट कर रहे थे ओवर द रीजन आर इन एक्स वाई प्लेन। तो आपका ये एक्स वाई प्लेन है, पी ये पॉइंट है, ठीक है। इसकी पोजीशन क्या है, एक्स कोमा वाई है, ठीक है। तो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट कहलाते थे। अगर आप x की जगह आर ऑफ कोस थीटा ले लेते हैं, y इक्वल्स टू आर इंटू साइन ऑफ थीटा, तो ये पोजीशन p हो जाती है चेंज। इसको हम r और थीटा में पैरामीटर ही हो जाते हैं। r क्या होती है यहाँ पे, ओरिजिन और उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, और थीटा ये जो x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनता है, ये होता है थीटा। तो p की पोजीशन क्या होती है r और थीटा के टर्म में। थीटा होता है ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल विद एक्स एक्सिस, एंड आर इज रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन बिटवीन ओरिजिन एंड पी, ठीक है। तो हम इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर ऑफ एफ एक्स कोमा वाई डी ए ये होता था। तो ये पोलर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई। तो फंक्शन में एक्स की जगह आर कोस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कोई फंक्शन आएगा आर और थीटा में। तो जो डी ए होता है ना, यहाँ पे डी ए की वैल्यू होती है चेंज आर डी थीटा में चेंज हो जाती है। तो डी ए की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। तो पहले आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इस फंक्शन को, इंटीग्रेट आर के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर आएगी आर की लिमिट, और फिर थीटा के रेस्पेक्ट में यहाँ पर आएगी थीटा की लिमिट। अब ये लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखेंगे अभी। जो आर की लिमिट आएगी वो इन टर्म्स ऑफ थीटा आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे g1 थीटा मान लेते हैं, यहाँ पर अनदर फंक्शन g2 थीटा, और थीटा की वैल्यू a टू b टाइप आएगी, ठीक है। तो आपने एक्स वाई कोऑर्डिनेट में ये क्या था, डबल इंटीग्रेशन था, पोलर में ऐसे चेंज हो जाता है ये। अभी क्वेश्चंस करेंगे, ऑल राइट। ये लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं अब देखेंगे हम लोग, ठीक है, ये दोनों लिमिट्स। बट ये ध्यान रखो, ये जो आपका इंटीग्रेशन है ऐसे चेंज हो जाता है, डी ए की जगह आर डी थीटा। अब ये कैसे आता है, ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, फिर इसमें 15-20 मिनट जाएंगे आप लोगों को समझाने के लिए फिगर के थ्रू, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये बैकलॉग का कोर्स है ना आपका। ऑल राइट, डबल इंटीग्रल इन पोलर फॉर्म, फाइंड द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है इंटीग्रेशन की। किसी फंक्शन को जब आप इंटीग्रेट करते हो, एफ कोई आर और थीटा में फंक्शन होगा, ओवर द रीजन आर, आर रीजन कैसा है, दैट लाइज इनसाइड द कार्डियोइड आर इक्वल्स टू 1 प्लस कोस थीटा एंड आउटसाइड द सर्किल आर इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो आर इक्वल्स टू 1 प्लस कोस थीटा, आर इक्वल्स टू 1 प्लस कोस थीटा इनसाइड दिस कार्डियोइड, ठीक है, एंड आउटसाइड आर इक्वल्स टू 1 सर्किल। आर इक्वल्स टू 1 होता है ना, देखो पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू हम क्या कंसीडर करते हैं, आर कोस थीटा, वाई इक्वल्स टू आर इंटू साइन ऑफ थीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर 1 यूनिट का सर्किल है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ऐसे होता है, सेंटर्ड एट ओरिजिन। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आर स्क्वायर के ना। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और आर इक्वल्स टू 1, क्योंकि आर पॉजिटिव होती है। तो आर इक्वल्स टू 1 क्या डिनोट करता है, एक्स वाई प्लेन में क्या डिनोट करता है, एक सर्किल डिनोट करता है जिसकी रेडियस कितनी है 1, ठीक है। आर इक्वल्स टू क्या डिनोट करेगा, एक सर्किल डिनोट करेगा जिसका सेंटर ओरिजिन पर होगा और जिसकी रेडियस होगी 2, ठीक है, ये 2,0। तो आर इक्वल्स टू ए क्या रिप्रेजेंट करता है, पोलर कोऑर्डिनेट में है ना ये, आर इक्वल्स टू ए रिप्रेजेंट करता है सर्किल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन ऑफ रेडियस ए, क्योंकि आर की वैल्यू कितनी होती है, आर की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। अगर आप यहाँ से फाइंड आउट करोगे इन दोनों के स्क्वायर है ना, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू अंडर रूट में आ जाएगी इक्वस टू ए, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू ए स्क्वायर, तो ये सर्किल आ जाता है ए रेडियस का। ये बेसिक चीज़ें थी, आई होप ये सब आपको मालूम होगा। तो आर इक्वस टू 1 क्या है, एक सर्किल है रेडियस 1 का, ओके। आर इक्वस टू 1 एक सर्किल है रेडियस 1 का जिसका सेंटर ओरिजिन है, और कार्डियोइड होता है ये नज़र आ रहा है आपको, देखो ये होता है कार्डियोइड, आर इक्वल्स टू 1 प्लस कोस थीटा। ये आपने कार्डियोइड बनाया, देखो जो मैं रेड से डिनोट कर रहा हूँ, ये है कार्डियोइड कंप्लीट।
ये हार्ट फिगर टाइप का आपको जो नज़र आ रहा है ये है कार्डियोइड, ठीक है। r=1 + cos थीटा। और ये आपने सर्किल ड्रॉ किया है 1 यूनिट का, देखो सेंटर कहाँ पर है सर्किल का, ओरिजिन पर, और रेडियस कितनी है 1। तो ये जो आपने ड्रॉ किया है सेकंड वाला, ये सर्किल ड्रॉ किया है आपने। ओके, आपको लिमिट फाइंड आउट करनी थी इंटीग्रेशन की। f(r)θ को आप क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। f(r), और यहाँ पे dA की जगह क्या आता है, r dr dθ। r की लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो आप एक रे ओरिजिन से एराइज करते हो जो आपके इस रीजन को, हाँ देखो ये रीजन कौन सा आएगा ये तो देख लेते हैं पहले। रीजन था इनसाइड द कार्डियोइड, ये जो कार्डियोइड बनाया था इसके इनसाइड हो, और ये जो सर्किल बनाया था इसके आउटसाइड हो। तो आपको ये नज़र आ रहा है, देखो ये ब्लू वाला, ठीक है, ये रीजन आ जाएगा जिसके लिए आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है ये इंटीग्रेशन की। ये रीजन जो है इस सर्किल के आउटसाइड है और कार्डियोइड के इनसाइड लाई कर रहा है, देखो जो यहाँ पे लिखा था ना, रीजन आर दैट लाइज इनसाइड द कार्डियोइड r=1 + cos थीटा आउटसाइड द सर्किल, ठीक है। आउटसाइड यहाँ पे साफ साफ मेंशन है और इनसाइड दिस, तो ये रीजन आ जाएगा आपका ये। अब इस रीजन के लिए पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आर की लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो थ्रू आउट ऐसे ही करेंगे हम लोग। तो आपने ये एक रे ड्रॉ की है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है एक रे। अब ये देखते हैं ये रीजन को कहाँ पर एंटर कर रही है, यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है। ये सर्किल क्या है, r=1 है ना, तो आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, ये आ जाती है लोअर लिमिट। अब ये जो रे थी ओरिजिन से स्टार्ट हो रही थी, ये इस रीजन को कहाँ पर एग्जिट कर रही है, यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है, ये r=1 + cos थीटा है ना कार्डियोइड, तो r=1 + cos थीटा पे ये जो रे थी लीव कर रही है, एग्जिट कर रही थी। ये एंट्री पॉइंट क्या था r=1 और एग्जिट पॉइंट क्या था r=1 + cos थीटा। जब ओरिजिन से आपने एक रे ड्राइव की, एक रे एराइज की, ठीक है, जो कि ओरिजिन से होती हुई जा रही थी, गुजर रही थी, ठीक है। तो थीटा आर की लिमिट आप ऐसे फाइंड आउट करोगे। अब थीटा की लिमिट देख लेते हैं। थीटा रीजन कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है देखो, और ऐसे यहाँ तक एंड हो रहा है। थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -π/2 होगी, क्योंकि थीटा को एंटी क्लॉकवाइज जब आप ये देखेंगे एंगल, तो ये -π/2 कंसिडर होगा ना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आप एंगल, तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला π/2 होगा। तो एंगल कहाँ से स्टार्ट है, -π/2 से लेकर π/2, तो थीटा की लिमिट आ जाएगी -π/2 से π/2। तो ये आपने इंटीग्रेशन की लिमिट ऐसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। यही कहानी यहाँ पे लिखी है। पहले आपने स्केच ड्रॉ किया उस रीजन का, यही ये रीजन आया है आपको कार्डियोइड के इनसाइड, और इस सर्किल r=1 के आउटसाइड रीजन, यही तो बाउंडेड आएगा। तो आपने स्केच बनाया इसका, ओके। एंड देन नेक्स्ट वी फाइंड आर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन अ टिपिकल रे। आर की लिमिट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक टिपिकल रे फ्रॉम द ओरिजिन बनाते हैं जो रीजन को एंटर करती है किस पॉइंट पर, r=1 पर। यहाँ पे देखो ये r=1 पर एंटर कर रही थी और r=1 + cos थीटा पर एग्जिट कर रही थी, ठीक है। लीव्स वेयर r=1 + cos थीटा, तो ये लोअर लिमिट r=1, ये अपर लिमिट। फिर आप थीटा लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, दी रेज फ्रॉम दी ओरिजिन दैट इंटरसेक्ट आर रन फ्रॉम। ये जो आप रे है ये कहाँ से रन, कहाँ तक रन कर रही है, यहाँ से स्टार्ट होगी देखो, और कहाँ तक रन कर सकती है रीजन को, यहाँ तक, यानी कि -π/2 से π/2 तक, ठीक है। तो वही लिखा है आपने, ये जो रे थी कहाँ तक रन कर सकती है, θ=−π/2 से θ=π/2 तक। तो ये थीटा की लिमिट और ये आर की लिमिट, क्योंकि f(r)θ आपको यहाँ पे जनरल गिवन था, इसके आगे आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको इंटीग्रेशन की लिमिट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। अभी आगे क्वेश्चन देखते हैं और बेटर समझ आएगा। एरिया इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एरिया इन XY प्लेन में कैसे फाइंड आउट होता था, ओवर द रीजन आर, एरिया डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर dA। ये आपको रीजन आर का क्या प्रोवाइड कराता था, एरिया, ऐसे निकालते थे। अब अगर इसको पोलर कोऑर्डिनेट में करना है तो dA किसके इक्वल होता है, dA की इक्वल होती है, अगर पोलर में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं r dr d थीटा के इक्वल होता है, तो r की dA की जगह कितना आ जाता है, r dr d थीटा ओवर द रीजन r, ठीक है। और यहाँ पर पहले आप किसकी लिमिट फाइंड आउट करोगे, r की, एंड यहाँ पर थीटा की लिमिट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
यहाँ पर आर की लिमिट आएगी, आर इक्वस टू कोई थीटा का फंक्शन आएगा, जी1 थीटा मान लेते हैं। यहाँ पर भी आर की लिमिट आएगी उसको जी2 थीटा के टर्म में आएगी, और आर डी थीटा, एंड देन थीटा की लिमिट ए टू बी टाइप आएगी, एंगल आएगा ना कोई थीटा, ए टू बी टाइप। ठीक है, तो आप एरिया ऐसे फाइंड आउट करोगे पोलर कोऑर्डिनेट्स में। ओके, ऑल राइट। तो यही लिखा है, एरिया ऑफ ए क्लोज्ड एंड बाउंडेड रीजन आर इन द पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन इज ए इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर डी थीटा। ये भी लिखा है, देखो डी ए की वैल्यू क्या होती है पोलर में, कैसे चेंज होती है, डी आर डी थीटा की। ऑल राइट, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द लेमनिस्केट आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 cos ऑफ थीटा। तो पहले आप इसका रीजन ड्रॉ करोगे, एरिया फाइंड आउट करना है इस रीजन का। ये इसको जब आप ड्रॉ करते हो तो ये ऐसे बनता है इन्फिनिटी साइन का, ये कंप्लीट रीजन आपको फाइंड आउट करना है। ये देखो, ये जो रीजन है ना, ये अब ये सिमेट्रिक है, जितना रीजन ये है उतना ही ये है, उतना ही ये है, उतना ही ये है। तो अगर आप सिर्फ इतना इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करते हैं और उसको 4 टाइम्स कर देते हैं, तो भी आपको कंप्लीट रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो आप यही करेंगे, इसका आप सिर्फ और सिर्फ ये रीजन फाइंड आउट कर रहे हैं इतना, और उसका आपने 4 टाइम्स कर दिया। तो इसको एरिया किसके इक्वल होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, डबल इंटीग्रेशन आर डी थीटा। अब पहले आप आर की लिमिट फाइंड आउट करेंगे, कैसे, एक ओरिजिन से एक रे को आप एराइज करते हैं। अब ये रे का ओरिजिन इसको इस रीजन को कहाँ से एंटर कर रही है, यहीं से, क्योंकि यहीं पर स्टार्ट हो रहा है ना, देखो रीजन तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है, 0। तो एंट्री पॉइंट तो आर इक्वस टू 0 ही है ना, क्योंकि रीजन यहीं से स्टार्ट हो रहा है। और आर इक्वस टू यहाँ पर कितनी है वैल्यू, जहाँ पर एग्जिट कर रही है रीजन को ये रे, आर इक्वस टू यहाँ पे कितनी हो जाएगी वैल्यू, √4 cos ऑफ 2 थीटा। तो √4 तो हो जाएगा 2, तो 2 √cos ऑफ 4 थीटा। यहाँ पे आर की वैल्यू ये है जहाँ पे ये रे एग्जिट कर रही है इस रीजन को। और थीटा की वैल्यू देखो, थीटा की वैल्यू रीजन यहाँ से स्टार्ट है ना, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 है, और ये होती है थीटा की वैल्यू π/4 होती है यहाँ पर, ये थीटा इक्वस टू 0 टू π/4, यानी कि 45 डिग्री। ठीक है ना, तो यहाँ पे यही सब लिखा गया है, आर डी थीटा। देखो एरिया इक्वस टू, और उसका आपने 4 टाइम्स कर दिया, इस रीजन का आप एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो क्या करते हैं, ओरिजिन से एक रे ड्रॉ करते हैं। अब ये देखते हैं रीजन को कहाँ एंटर कर रही है, यहीं पर एंट्री हो रही है, रीजन यहीं से स्टार्ट है, तो आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0। एग्जिट कहाँ कर रही है ये रीजन को, आर की वैल्यू यहाँ पे ये है, क्योंकि ये इसका जो ग्राफ है ये है 4 cos ऑफ 2 थीटा। और थीटा एंगल कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 0 से। ये जो रे थी कहाँ से कहाँ रन कर सकती थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक रन कर सकती थी, तो थीटा इक्वस टू 0 से π/4 के बीच। ठीक है, तो इसका आपको ग्राफ पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है। ये फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो आप कैलकुलस में, बट अगर नहीं मालूम फिर भी ये कुछ है जो आपको याद होना ही चाहिए। जैसे आर इक्वस टू 1 प्लस कोस थीटा का ग्राफ ये था ना, आर इक्वस टू 1 प्लस कोस ऑफ थीटा का जो ग्राफ हमने पढ़ा है, वो ये है। और आर इक्वस टू 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा का कितना हो जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा का हो जाएगा ये। ओके, इसी तरह आर इक्वस टू 1 प्लस साइन थीटा का हो जाए, 1 प्लस साइन ऑफ थीटा का क्या हो जाएगा। ये पूछे जाते हैं, फेमस एग्जाम्पल है। ये हो जाएगा आर इक्वस टू 1 प्लस साइन थीटा का। इसी तरह आर इक्वस टू 1 माइनस साइन थीटा का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर इक्वस टू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑल राइट, चेंजिंग कार्टेशियन इंटीग्रल इनटू पोलर फोर इंटीग्रल्स। तो आपको ये इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना था कार्टेशियन फॉर्म में। इसको पोलर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक्स की जगह आर कोस थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे फंक्शन में, वाई की जगह आर साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। ऑल राइट, और डी एक्स डी वाई की जगह आर डी थीटा आएगा हमेशा, ये बात ध्यान रखना। चाहे यहाँ पर डी वाई डी एक्स हो या फिर डी एक्स डी वाई हो,
कुछ भी ऑर्डर हो तो हमेशा आर डी थीटा ही लोगे आप। रिप्लेस डी एक्स डी वाई बाई आर डी थीटा। ओके, और यहाँ पे जो लिमिट आएगी फिर आर की लिमिट आती है, वो देखा है आपने कैसे फाइंड आउट करते हैं यार, यहाँ पर थीटा की लिमिट्स। ऑल राइट, क्वेश्चन करते हैं इवेलुएट डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स वेयर आर इज द सेमी सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड द कर्व। ये कर्व जब आप इसको स्क्वायर करेंगे बोथ दी साइड कितना आएगा, वाई स्क्वायर इक्वस टू वन माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू वन। तो ये सर्किल है ऑफ रेडियस वन का, तो कैसा सर्किल है, सेमी सर्किल, क्योंकि वाई की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव। जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम ड्रॉ करेंगे, ये जो ग्राफ होगा ये होगा वन माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, और ये नीचे की साइड होगा सेमी सर्किल बिलो वाई एक्सिस वाई इक्वस टू माइनस के वन माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को कंबाइन कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ग्राफ हो जाता है ये कंप्लीट। तो सेमी सर्किल वाई इक्वस टू वाई पॉजिटिव है ना, तो ये सेमी सर्किल आएगा अपर वाला 1 यूनिट का। ठीक है, तो पहले आर को ड्रॉ करते हैं। आर ये है एक्स एक्सिस और इस सेमी सर्किल के बीच ये रीजन आएगा, ब्लू वाला नजर आ रहा है आपको। तो आपको ये इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना था। अगर आप इसको पोलर कोऑर्डिनेट में नहीं करेंगे तो ई टू दी पावर, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर वाई स्क्वायर। अब ई टू दी पावर वाई स्क्वायर को आप वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कैसे करोगे, लिमिट तो फाइंड आउट कर लोगे आप, ये वाई की लिमिट भी एक्स की लिमिट भी, बट इसको इंटीग्रेट करना इजी नहीं है कार्टेशियन फॉर्म में। क्वेश्चन तो कार्टेशियन फॉर्म में ही गिवन है आपको, कहीं पर लिखा भी नहीं है कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा इवेलुएट, तो आप डी वाई वाई की लिमिट फाइंड आउट करने बैठोगे तो फिर ई टू दी पावर वाई स्क्वायर को वाई के रेस्पेक्ट, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, चलो ई टू दी पावर वाई स्क्वायर को आप इजीली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स द इंटीग्रल इन क्वेश्चन is non elementary integral and there is no direct way to integrate this with respect to either x or y। ठीक है, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में इसको करना पड़ेगा, फिर y के रेस्पेक्ट में इसको, एक ही बात है। Yet this integral and others like it are important in mathematics, in statistics for example, and we need to find a way to evaluate। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं इस इंटीग्रेशन को, पोलर कोऑर्डिनेट की मदद से। ठीक है, तो रीजन तो आपको ये नज़र आ रहा है, यही है। पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे चेंज हो जाता है, एक्स की जगह आर कोस थीटा और वाई की जगह आर साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो एक्स की जगह आर कोस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ई टू दी पावर आर स्क्वायर, तो ई टू दी पावर आर स्क्वायर। और डी वाई डी एक्स कैसे चेंज होता है, स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था आर डी थीटा आता है इसकी जगह, और यहाँ पर लिमिट किसकी आएगी, अब यहाँ पे आर की लिमिट आएगी और यहाँ पर थीटा की लिमिट आएगी। ठीक है, और लाइट, अब देखते हैं आर की लिमिट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओरिजिन से स्टार्ट होती हुई एक रे आप ड्रॉ करते हैं, ये रीजन को कहाँ एंटर कर रही है, यहीं पर से रीजन स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, 0। कहाँ पर एग्जिट कर रही है ये कौन सा सर्किल था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू वन था ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू वन, पोलर में चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की जगह आर कोस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा, तो ये आर स्क्वायर इक्वस टू वन हो जाएगा, दैट मीन्स आर इक्वस टू वन। तो ये जो सर्किल था आपका एक्स स्क्वायर वाई इक्वस टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये पोलर कोऑर्डिनेट में हम इसको आर इक्वस टू वन भी लिख सकते हैं। ये तो कार्टेशियन फॉर्म में, ये जो आपको कर्व नज़र आ रहा है ये कार्टेशियन फॉर्म में ये कर्व है, और पोलर फॉर्म में ये आर इक्वस टू वन कर्व है। ठीक है ना, तो एग्जिट कहाँ पर कर रही थी ये आर इक्वस टू कितना है यहाँ पे 1, एंट्री पॉइंट तो यही था क्योंकि रीजन यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना, देखो, तो आर इक्वस टू 0 यहाँ पे एंट्री पॉइंट था रीजन का, और एग्जिट पॉइंट था आर इक्वस टू 1। अब थीटा देखो कहाँ से कहाँ है, ये रे कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, अगर आप इसको देखो यहाँ से स्टार्ट हो सकती है और ये रे ऐसे यहाँ तक जा सकती है। ठीक है, तो थीटा इक्वस टू 0 से लेकर थीटा इक्वस टू पाई बाई तक आपका मूव हो रहा है ये, तो थीटा की लिमिट कितनी आ जाएगी, 0 टू पाई। ठीक है, ऐसे आप थीटा और आर की लिमिट फाइंड आउट करते हैं। अब और लाइट, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, आर स्क्वायर को टी कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी डी थीटा, टी मान लेते हैं इसको, आर स्क्वायर इक्वस टू टी, इसको क्या करते हैं, टू आर डी आर इक्वस टू कितना हो जाएगा, डी टी, तो आर डी आर की वैल्यू आ जाएगी डी टी अपॉन टू। लिमिट भी चेंज हो जाएगी, जब आर इक्वस टू 0 है तो टी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। आर इक्वस टू 1 है तो टी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये लिमिट चेंज हो जाएगी, आर डी आर की जगह आ जाएगा डी टी, ई टू दी पावर आर स्क्वायर को आपने माना है टी, और लिमिट 0 टू 1 चेंज हो गई है।
ठीक है, और 0 टू पाई डी थीटा, 0 टू पाई ई टू द पावर टी का हो जाएगा ई टू द पावर टी, लिमिट 0 टू 1 डी थीटा, लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे ई टू द पावर 1 माइनस ई टू द पावर 0 हो जाएगा 1, इंटीग्रेशन 0 टू पाई डी थीटा। ई माइनस 1 क्या है, कॉन्स्टेंट है कंप्लीट, 1 का हो जाएगा थीटा, और लिमिट है 0 टू पाई, लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा पाई ई माइनस 1। हाँ ये देखो डी टी अपॉन 2 थी, आर डी आर की वैल्यू डी टी अपॉन 2 थी, तो ये 2 रह गया है, इसको 2 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर लिख लेते हैं, यहाँ पे 1/2 तो पाई/2, तो आंसर आ जाएगा पाई/2 इंटू ई माइनस 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप पोलर में कर सकते हैं। आपको इवेलुएट करना है ये इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको वाई के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करोगे ना, ये आएगा वाई के रेस्पेक्ट में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये आएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना देखो बहुत ज़्यादा लेंथी है, ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना, ये इंटीग्रेशन करना, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक्स के रेस्पेक्ट में और इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो यहाँ पे यही कहानी लिखी गई है, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू वाई ये मिलेगा आपको जब वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद। एन इंटीग्रल डिफ़िकल्ट टू इवेलुएट विदाउट टेबल्स, देखो तो ये डिफ़िकल्ट हो रहा है, बट अगर इस इंटीग्रल को हम पोलर में चेंज कर देते हैं तो क्या होगा। ठीक है, पोलर में चेंज करने के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, स्केच ऑफ द रीजन, ये जो रीजन है इसको ड्रॉ करेंगे पहले तो, डी वाई है ना ये, तो ये वाई की लिमिट्स है, ऑल राइट। तो y की लिमिट कहाँ से कहाँ गिवन है आपको, 0 टू y इक्वल्स टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आएगा ना, स्क्वायर करने पर बोथ दी साइड, तो ये सर्किल है उसका सेमी सर्किल है, ये अपर पार्ट है ना, ये सेमी सर्किल है, y इक्वल्स टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ड्रॉ किया आपने, ऑल राइट। और x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, x की वैल्यू है आपकी 0 टू 1, ओके, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1, तो ये x इक्वल्स टू 0 तो यही लाइन हो जाएगी, और x इक्वल्स टू 1 कहाँ पर है, ये लाइन। ठीक है, तो कौन सा रीजन आ रहा होगा, x इक्वल्स टू 0 से और 1 के बीच रहा होगा रीजन। ठीक है, 0 टू 1 है ना x की लिमिट, तो ये यानी कि ये इसके भी इन दोनों के यहाँ पे रहा होगा रीजन कहीं, और y की वैल्यू कहाँ है 0 टू दिस, तो कौन सा रीजन आपको नज़र आ रहा है बेटर, तो रीजन है ये वाला रीजन। इस इंटीग्रेशन में जो लिमिट दी हुई है उसकी मदद से हमने रीजन ड्रॉ किया है। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या करना था, इवेलुएट 0 टू 1 इंटीग्रेशन 0 टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स, तो ये वाई की लिमिट सीधी गिवन थी तो आपने इनको ड्रॉ किया। ठीक है, ये y को आपने ड्रॉ किया, ये y इक्वस टू 0 तो ये है, और ये y इक्वस टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है 0 टू 1, ये 0 है और ये x इक्वस टू 1 है। ठीक है, तो देखो यही तो रीजन आएगा जब आप इसको वो करोगे, स्केच बनाओगे, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है सब, ऑल राइट। अब इसको पोलर में चेंज करते हैं, पोलर में क्या करते हैं, x इक्वस टू आर कोस थीटा, y इक्वस टू आर साइन थीटा। ठीक है ना, अब ये पोलर कोऑर्डिनेट में ये क्या आएगा, ये सर्किल है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 1, तो दैट मीन्स इस पोलर में आएगा ये r इक्वस टू 1, हमने लास्ट टाइम भी देखा था। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब एक्स की जगह आर कोस थीटा वाई साइन थीटा आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कितना आएगा आर स्क्वायर इक्वस टू 1, आर इक्वस टू 1। तो ये जो सर्किल रिप्रेजेंट हो रहा है ये सेमी सर्किल, एक्स वाई प्लेन एक्स वाई कोऑर्डिनेट में तो ये आती है इक्वेशन, और पोलर में r इक्वस टू 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, सर्किल ऑफ रेडियस 1 हैविंग सेंटर एट ओरिजिन। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, एक रे स्टार्ट करते हैं ये। ठीक है, ये आपने रे ड्रॉ की ओरिजिन से, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एंटर कहाँ कर रही है इस रीजन को, 0 पर ही स्टार्ट हो रही है क्योंकि रीजन यहीं से स्टार्ट है, तो r इक्वस टू कितना हो जाएगा यहाँ पे रीजन, लिमिट फाइंड आउट करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर हो जाएगी, डी वाई डी एक्स किस में चेंज हो जाता है, आर डी थीटा में चेंज हो जाता है। यहाँ पे आर की लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक रे ड्रॉ करते हैं, रीजन को कहाँ एंटर कर रही है, आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे आर की वैल्यू है 0, रीजन को कहाँ एग्जिट कर रही है, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, ये कौन सा कर्व है, सर्किल है, आर इक्वस टू 1, तो यहाँ पे आर की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है ना, ऑल राइट। थीटा की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है रीजन थीटा, और यहाँ पर एंड हो रहा है, ये है π/2, तो थीटा की वैल्यू है 0 टू π/2।
ओके। तो अब आपने इस इंटीग्रल को पोलर में चेंज कर लिया है, तो ये हो जाएगा आर क्यूब। आर क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे कितना आएगा, R4/4 आर के रेस्पेक्ट में, और डी थीटा लिमिट कितनी थी 0 to 1 इक्वल्स टू 0 to π/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/4 माइनस 0 आएगा, 1/4 कॉन्स्टेंट है, 1 रहेगा, 1 का थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा 0 to π/2। π/2 माइनस 0 दैट मीन्स π/4 ऑलरेडी ये 4 है ना 1/, और π/2 यहाँ से आएगा तो कितना हो जाएगा π/8। तो देखो पोलर में चेंज करने पर ये इजी हो गया बहुत। अगर आप इसको ऐसे ही इवेलुएट करते तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता फाइंड आउट करना। ठीक है, पोलर में चेंज किया आपने एंड यू गॉट द आंसर इजीली। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड रीजन बाउंडेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड रीजन बाउंडेड अबव द पैराबोलॉइड, जेड की वैल्यू दे दिया आपको, एंड बिलो बाय द यूनिट सर्किल इन एक्स वाई प्लेन। वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था, वॉल्यूम डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, जो भी जेड इक्वल्स टू गिवन है डी ए, ये होता था। रीजन क्या है यहाँ पे, यूनिट सर्किल है, बिलो बाय द यूनिट सर्किल इन एक्स वाई प्लेन, और एफ ऑफ एक्स वाई यानी कि जेड की वैल्यू जो भी है ये गिवन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है ओवर द रीजन आर, एफ ऑफ एक्स वाई कितना है यहाँ पे 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी है। अब अगर आप इसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट में इसको क्या करते हो, इंटीग्रेट करोगे तो ये डिफिकल्ट रहेगा, लेंथी रहेगा। बट अगर आप इसको पोलर में चेंज कर लेते हैं तो इजी रहेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का टर्म है ना, देखो यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे तो पोलर में क्या होता है, जब भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा तो वो आर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इंटीग्रेट करना आसान होता है वहाँ पे। और जो लिमिट होती है वो भी ईजीली हो जाती है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आती है लिमिट भी। ठीक है, आपका जो रीजन है यहाँ पे यूनिट सर्किल है ये कंप्लीट, इस रीजन आर में आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करते थे, देखो अगर डी ए की जगह आप क्या लिखते हो, डी एक्स डी वाई लिखते हो। अब क्योंकि ये और ये सब सेम है तो 4 टाइम्स कर देंगे हम। इसका निकालेंगे कितना, एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये एंट्री पॉइंट है, ये एग्जिट पॉइंट है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट आएगा। ठीक है, लेंथी हो जाएगा एक तरीके से काफ़ी। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करके करते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट में क्या है, रीजन आपने ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यूनिट सर्किल है ना कंप्लीट, तो ये तो आपने यूनिट सर्किल ड्रॉ कर लिया है। तो रीजन तो ये है आपका टोटल ये वाला। ठीक है, तो इंटीग्रेट करते हैं, वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर जेड डी ए के। ठीक है, ओके। तो इसको पोलर में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, तो एक्स की जगह आर कोस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा। तो डबल इंटीग्रेशन, यहाँ पर z की वैल्यू 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, तो आ जाएगी 9 माइनस आर स्क्वायर। डी ए किस में चेंज हो जाता है, आर डी थीटा में। यहाँ पर आर की लिमिट आएगी, आर की लिमिट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ओरिजिन से एक स्टार्ट होती है, ये रेड ड्रॉ करते हैं। ये आर इक्वस टू 1, सॉरी आर इक्वस टू, ये इस रीजन को आर की किस वैल्यू पर एंट्री हो रही है, आर इक्वस टू 0 पर, और कहाँ एग्जिट हो रहा है, ये देखो आर इक्वस टू कितना है 1 होगा ना, यहाँ पे यूनिट सर्किल आर इक्वस टू 1। ठीक है, तो आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, और थीटा कहाँ से कहाँ है, यहाँ से स्टार्ट होता है थीटा, और कंप्लीट हो एक देखो थीटा 0 से 2 पाई है ना, देखो कंप्लीट रीजन है ये तो थीटा 0 से लेकर 2 पाई। अगर मैं इस रे को रन कराना चाहूँ, ये रे कंप्लीट हमेशा रीजन को कट करेगी ना, देखो तो कहाँ तक जाएगी, ये 0 to 2 पाई तक, तो 0 to 2 पाई आ जाएगा थीटा की लिमिट। तो अब ये इजी हो जाएगा ना इंटीग्रेट करना, 9r, आर के मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, 9r माइनस आर क्यूब, 0 to 1 0 to 2 पाई डी आर डी थीटा। अब इंटीग्रेट कर देंगे आप इसको। ठीक है, तो आपने क्या किया, पोलर में चेंज कर लिया इसको। ठीक है, 9r माइनस आर क्यूब, इसको इंटीग्रेट किया आर के रेस्पेक्ट में, लिमिट सब्स्टिट्यूट की, फिर थीटा के रेस्पेक्ट में, यू गॉट द आंसर 17 पाई/2। ये तो मतलब पूछा ही जाएगा आपको, ये हर सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है। यूजिंग पोलर इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिख दिया है स्टार्टिंग में ही, पोलर इंटीग्रेशन यूज करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन आर, एरिया ऑफ द रीजन क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन डी ए ओवर द रीजन आर। पोलर में क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन आर डी आर
डी थीटा। ठीक है, अब रीजन के बारे में बता रहे हैं। कैसा है रीजन? इनक्लोज्ड बाय सर्किल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 4, ये इक्वल का साइन आएगा यहाँ पे 4, एबव द लाइन वाई इक्वस टू 1, एबव लिखा है ना इस लाइन के ऊपर, एंड बिलो द लाइन वाई इक्वस टू अंडर रूट 3x। तो जब आप ग्राफ बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 4, तो ये एक सर्किल आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 4, 2 रेडियस का। ठीक है, वाई इक्वस टू 1 ये आपने लाइन ड्रॉ की है, ये वाई इक्वस टू 1 एबव द लाइन, इसके ऊपर आएगा रीजन, एंड वाई इक्वस टू अंडर रूट 3x, ये आपने वाई इक्वस टू अंडर रूट 3x ड्रॉ की है ये लाइन। ठीक है, तो देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 4 वाई इक्वस टू 1 के अबव था, और वाई इक्वस टू रूट 3x के बिलो था, देखो इसके नीचे इस लाइन के ऊपर, और ये इससे भी इनक्लोज्ड सर्किल से भी। तो ये रीजन नज़र आ रहा है आपको, यही तो रीजन आएगा आर। ठीक है, अब पोलर कोऑर्डिनेट में हम क्या करते हैं, एक रे ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, ये देखते हैं ये रीजन को कहाँ पर एंटर हो रही है, इस पॉइंट पर एंट्री हो रही है, इस पॉइंट पर ये एग्जिट हो रही है, तो वो आ जाएगी आर की लिमिट। एंट्री कहाँ हो रही है, ये वाई इक्वस टू 1 लाइन है ना, ये वाई इक्वस टू 1, हमें तो आर के टर्म में चाहिए होती है वैल्यू, तो वाई की वैल्यू आप क्या मानते हो, आर साइन थीटा लेते हैं ना, एक्स इक्वस टू आर कोस थीटा पोलर में, और y इक्वस टू आर साइन थीटा, तो y की जगह आर साइन थीटा, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोसेक ऑफ थीटा। तो y इक्वस टू 1 को आप क्या लिख सकते हैं, r इक्वस टू कोसेक थीटा भी कह सकते हैं। तो एंट्री पॉइंट कितना है, r की वैल्यू कितनी है, कोसेक थीटा, देखो यहाँ पे लिखा है कोसेक थीटा। एग्जिट कहाँ कर रही है, इस सर्किल पर, इस सर्किल की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 4 है ना, तो दैट मीन्स आर इक्वस टू 2 है, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में आप सर्किल, इस सर्किल को ऐसे लिख सकते हैं, तो आर इक्वस टू 2 पर एग्जिट कर रहा है। और एंगल क्या है, ये रे देखो रीजन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ पर कितना एंगल बनना है, ये आपको देखना पड़ेगा, और यहाँ पर एग्जिट हो रहा है रीजन, कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, π/3, ये कंप्लीट 60 डिग्री है यहाँ पे, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, थीटा की लिमिट आ जाएगी 30 डिग्री से 60 डिग्री पर। अब ये आई है कैसे, देखो ये जो पॉइंट है, ये y इक्वस टू 1 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 4 का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 4 एंड वाई इक्वस टू 1 का इंटरसेक्शन है ना, ये पॉइंट, इन दोनों को इंटरसेक्ट करा देते हैं एक्स वाई की वैल्यू, वाई की जगह यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो अगर आप वाई की एक्स की वैल्यू अंडर रूट 3 लेते हैं, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, पॉजिटिव ले लेते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव की ज़रूरत है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना है, √3, 1। अब ये जो पॉइंट है इसके इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ये y इक्वस टू √3x और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 4 का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 4, और ये लाइन क्या है, y इक्वस टू √3x, बल्कि ये तो आपको एंगल ऐसे ही पता चल जाएगा, ये जो लाइन है ये क्या है, y इक्वस टू √3x है ना, y इक्वस टू √3x किस फॉर्म में है, ये y इक्वस टू mx फॉर्म में है ना, m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, √3, m किसके इक्वल होता है, tan ऑफ थीटा के, tan ऑफ थीटा इक्वस टू √3, तो दैट मीन्स थीटा इक्वस टू 60 डिग्री। तो ये जो एंगल आया है ये आपने इस लाइन की मदद से फाइंड आउट कर लिया है, ये कंप्लीट एंगल कितना है, 60 डिग्री π/3, और ये जो एंगल था ये 30 डिग्री, ये वाला, ठीक है 30 डिग्री आएगा ना, ये कैसे आएगा देखो ज़रा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, √3, 1 है ना, तो दैट मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर आप देखेंगे, ये डिस्टेंस √3 होगी, और ये कितनी होगी, टोटल 1। तो यहाँ से भी आप एंगल निकाल सकते हैं, यहाँ पे आपके पास बेस भी है और परपेंडिकुलर भी है, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, और वैसे भी निकाल सकते हैं इसको अगर आप चाहो तो, आर इक्वस टू ये कितनी है लाइन, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये आपका जो एंगल था tan थीटा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, √3, 1, तो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, ये √3 होगी ना टोटल, और ये 1 होगी, ठीक है। अब ये थीटा मान लेते हैं, तो यहाँ पे एंगल कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशो यूज़ करें ताकि आपको एंगल मिल जाए, साइन थीटा कोस थीटा कौन सा यहाँ पे आपके पास है, परपेंडिकुलर है 1, और बेस है आपके पास अंडर √3, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशो यूज़ होगा यहाँ पे, tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 1/√3, दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री।
ठीक है। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, आपने ये राइट एंगल ट्रायंगल में टेन थीटा अप्लाई कर दिया है। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ये 30 डिग्री। तो थीटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 30 डिग्री से, और कहाँ तक जा रहा था थीटा, 60 डिग्री तक। तो थीटा की लिमिट कितनी आ गई, 30 डिग्री टू 60 डिग्री। और आर की लिमिट आपको मालूम ही है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब तो इंटीग्रेट करना है आपको इसको, जस्ट आर के रेस्पेक्ट में सिंप्लीफाई किया, फिर थीटा के रेस्पेक्ट में, एंड यू गॉट द आंसर। ठीक है, तो इसमें ये ज़रूरी था कोऑर्डिनेट पॉइंट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपको ज़रूर लिखना है। ये इस इंटरसेक्शन पॉइंट ये कितना है, ये कितना है। ठीक है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकाला है आपने, y=√3x और x² + y² 4 को आपने सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगी एक्स वाई की वैल्यू। इसको तो आपने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया हुआ ही है। ये एंगल y=√3x लाइन थी, y=mx फॉर्म में, m की वैल्यू √3, दैट मीन्स m होता है tan थीटा के इक्वल, tan थीटा √3, थीटा = 60 डिग्री। तो ये कंप्लीट एंगल 60 डिग्री था, और ये जो एंगल आ रहा था ये था 30 डिग्री। तो रीजन कहाँ से मूव कर रहा है, 30 डिग्री से स्टार्ट था और 60 डिग्री तक जा रहा था ये। ठीक है, और आर की लिमिट, ये एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट आपको मालूम ही है कैसे फाइंड हुई है। क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट, चेंज द कार्टेशियन इंटीग्रल इनटू एन इक्विवेलेंट, पोलर में कन्वर्ट करना है आपको ये। ठीक है, पोलर में, तो ये रीजन ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। देखो ये क्या है, वाई की लिमिट रही होगी ना, क्वेश्चन नंबर 9, वाई की वैल्यू कितनी है, y=0, y=√1 - x²। तो इसको जब ड्रॉ करेंगे हम, कितनी आएगी, स्क्वायर करेंगे तो ये सर्किल आएगा ना, तो हमें पॉजिटिव चाहिए साइड। तो ये हो जाएगी y=1 - x² का अंडर रूट, और y=0 तो x एक्सिस यही। और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, देखो x की लिमिट -1 से 1, तो -1 to 0 ये है, और 1, 0 ये है। तो अब आप रीजन देखो कौन सा होगा, x की लिमिट कहाँ से कहाँ है, -1 से लेकर 1 के बीच। तो आपका जो रीजन आएगा वो ही आएगा रीजन आर, जो लिमिट में गिवन प्रोवाइड है। तो उसकी मदद से आपने क्या किया, रीजन ड्रॉ किया। ये हम लास्ट लेक्चर में काफ़ी कर चुके हैं, लिमिट की मदद से रीजन कैसे ड्रॉ करते हैं। क्योंकि x की वैल्यू -1 से 1 थी ना, देखो, तो -1 और 1 के बीच आपका इंटीग्रेशन रहा होगा। और जो y की वैल्यू है वो 0 से, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर एग्जिट हो रही है, अंडर रूट 1 - x²। तो अगर इसको मैं देखो पोलर में कितना हो जाएगा, ये r=1 है ना, ये सर्किल x² + y² 1 होगा। तो दैट मीन्स r=1 यूनिट सर्किल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, x=r cos थीटा और y=r sin थीटा, ऐसे चेंज करते हैं। तो अब आपके पास रीजन है, एक रे ड्रॉ करेंगे ओरिजिन से जो स्टार्ट हो रही है। अब ये देखेंगे ये रीजन को कहाँ पर एंटर कर रही है, आर की क्या वैल्यू है। तो आर की वैल्यू यहाँ पे 0 है। कहाँ पर एग्जिट कर रही है, यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, ये कौन सा ग्राफ है, r=1 है ना सर्किल, तो r=1 पर एग्जिट कर रही है। और लाइट, और dy/dx की जगह आप क्या लिखते हो, r d और थीटा की लिमिट कहाँ से स्टार्ट है, ये देखो 0, थीटा=0 से स्टार्ट है और थीटा=π/2 तक ये जा रहा है। ठीक है, तो थीटा कितना आ जाएगा, 0 to π। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 9 का जो इंटीग्रेशन था उसको पोलर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये x की लिमिट होगी ना, x के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो ये x की लिमिट है, x=0 और x=√1 - y²। तो इसको ड्रॉ करते हैं। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ दी साइड, तो x² + y² 1 आएगा। बट आपको x² + y² तो भैया कंप्लीट होता है, तो x की कौन सी चाहिए, आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, यानी कि x की पॉजिटिव साइड में ये सेमी सर्किल आएगा ये, जब आप इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये जो सर्किल था x² y², ये था x=√1 - y²। अगर यहाँ पे माइनस ले लेते हैं तो ये वाला आएगा x की नेगेटिव साइड में। ठीक है, तो आपने x=0 तो y एक्सिस है, और ये था y की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, 0 to 1, y=0 और y=1। तो y=0 यहाँ से स्टार्ट होगा, और ये 1, 0, 1 पॉइंट है ना, ये पॉइंट कितना है, 1, 0। तो देखो y=0 और 1 के बीच इंटीग्रेशन रहा होगा, तो दैट मीन्स ये इंटीग्रेशन हुआ ना आपका, देखो तो इंटीग्रेशन आ जाएगा ये, सॉरी रीजन आ जाएगा ये वाला, यही आएगा ना, देखो y=0 और 1 के बीच भी लाए है रीजन ये, और x=0 और x=√1 - y² के बीच भी लाई कर रहा है। तो ये क्या था, ये वाला ग्राफ कौन सा था आपका, x=√1 - y²। पोलर में ये क्या हो जाएगा, r=1, 1 यूनिट सर्किल है ना ये,
ओके, तो अब क्या करते हैं, पोलर में आर इक्वस टू एक्स इक्वस टू आर कोस थीटा, वाई इक्वस टू आर साइन थीटा में चेंज हो जाता है। तो लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपने ये रेड रो की ओरिजिन से स्टार्ट होती हुई, ठीक है, यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी नज़र आ रही है आपको, 0, जहाँ पे रीजन का एंट्री पॉइंट है आर की वैल्यू 0 है। एग्जिट पॉइंट कितना है, आर इक्वस टू यहाँ पे कितना है 1, और क्या था यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर, और डी एक्स डी वाई कैसे चेंज होता है, आर डी थीटा में चेंज होता है, ठीक है। थीटा की लिमिट देखो, थीटा यहाँ से स्टार्ट है ना, ये रीजन थीटा इक्वल्स टू 0 है, कहाँ तक मूव कर रहा है, पाई/2 तक, तो थीटा की लिमिट कितनी हो जाएगी 0 टू पाई/2। तो ये आपने इंटीग्रेशन को चेंज कर दिया है, इवेलुएट भी कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये किसकी लिमिट है, यहाँ पे देखो x है ना, तो x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। कोई नहीं, मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, कंप्लीट इंटीग्रेशन 0 टू 2 इंटीग्रेशन 0 टू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, यही है ना, 0 टू 2 4 माइनस, हाँ ठीक है। तो हमें पोलर में चेंज करने के लिए पहले रीजन ड्रॉ करना पड़ेगा। रीजन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये एक्स की लिमिट है, यानी कि एक्स इक्वल्स टू 0 और एक्स इक्वल्स टू 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे बोथ दी साइड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आएगा ना। तो दैट मीन्स ये कौन सा नज़र आ रहा है आपको रीजन, एक्स की पॉजिटिव साइड का सेमी सर्किल, ये हुआ ना। तो रेडियस कितनी है इसकी, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये पॉइंट कितना आएगा 2,0, ये पॉइंट कितना है 0,2, ऑल राइट। ये किसकी लिमिट है, वाई की लिमिट, वाई इक्वस टू कहाँ से स्टार्ट है 0 और 2 के बीच, तो ये y इक्वस टू 0 यहाँ पर है ना, और y इक्वस टू 2 ये है, देखो तो इन दोनों के बीच, और x इक्वस टू 0 और x इक्वस टू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर, कौन सा रीजन नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे, यही तो रीजन होगा ये। तो इंटीग्रेशन की मदद से हमने रीजन को ड्रॉ किया है यहाँ पे, ऑल राइट। अब हम पोलर में कन्वर्ट कर लेते हैं। पोलर में कन्वर्ट करने के लिए आर की लिमिट फाइंड आउट करने के लिए एक रे ड्रॉ करते हैं हम, जो ओरिजिन से स्टार्ट होती है। तो ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोलर में जब हम करेंगे x इक्वस टू आर कोस थीटा होता है, पोलर में y इक्वस टू आर साइन थीटा, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आर स्क्वायर आएगी, डी एक्स डी वाई किस में चेंज हो जाता है, आर डी थीटा में, यहाँ पे लिमिट आएगी आर की, और यहाँ पे थीटा की, आर की लिमिट ये रेड रो की, ये रीजन को कहाँ पर एंटर कर रही है, आर इक्वस टू कितना है, यहाँ पर आर इक्वस टू है 0, कहाँ पर एग्जिट कर रही है, यहाँ पे ये जो सर्किल था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू कितना था 4 था ना, तो आर इक्वस टू 2 भी तो लिख सकते हैं इसको रीजन को। पोलर में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर इक्वस टू 2, तो आर इक्वस टू 2 पर एग्जिट कर रहा है, ठीक है, ये रहे। और थीटा कहाँ है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो थीटा, थीटा इक्वस टू 0, और कहाँ तक मूव कर रहा है, ये एंगल कितना हो जाएगा ना, ये वाला पाई/2, ठीक है। तो ऐसे आप इवेलुएट कर सकते हैं इस इंटीग्रेशन को, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइनस ए टू ए डी वाई डी एक्स, डबल इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पॉजिटिव है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स। तो ये किसकी लिमिट है, वाई की लिमिट होगी ना ये, तो वाई इक्वस टू कितना है माइनस के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी वाई की लिमिट है, दैट मीन्स यहाँ पे वाई इक्वस टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बोथ दी साइड स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वस टू दिस, एक्स स्क्वायर लेफ्ट में आएगा, तो ये क्या आएगा निकल कर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू ए स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा निकल कर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू ए स्क्वायर आएगा। तो ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन सा सर्किल है ये देखो, एक में आपको वाई की पॉजिटिव वैल्यू है और एक जगह क्या है वाई की निगेटिव वैल्यू है। तो वाई इक्वस टू माइनस के, तो वाई इक्वस टू माइनस वाला जो आएगा वही आएगा ना सर्किल, ठीक है। और इसकी रेडियस कितनी है, ए रेडियस है ना यहाँ पे, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा 1,0, और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये पॉजिटिव है वाई की वैल्यू, तो ये अपर सेमी सर्किल आएगा कुछ ये वाला, क्योंकि रेडियस सेम है ना, तो इसीलिए हमने उसी रेडियस का सर्किल बनाया, इसकी रेडियस भी ए ही है, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा 0,a। तो ये ये वाला ये जो है आपका ये, तो इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ रेड कलर में। तो ये जो रेड कलर वाला हमने ड्रॉ किया है
यहाँ पे y निगेटिव है ना, y ऑपोजिट उसमें बिलो है, तो y इक्वस टू ये क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये जो अपर साइड है ये कौन सा सब सेमी सर्किल है आपका, y इक्वस टू अंडर रूट पॉजिटिव ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको पोलर में चेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, पोलर में क्या कंसीडर करते हैं हम, एक्स की जगह आर कोस थीटा और वाई की जगह आर इंटू साइन ऑफ थीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर इक्वस टू ए में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो ये क्या है, ये आर इक्वस टू ए को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब रीजन तो देख लेते हैं कौन सा आएगा, रीजन आपका आएगा y की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर एग्जिट कर रही है, इस वाले पे देखो इन दोनों के बीच लाई कर रही है ना, और लाइट, और जो यहाँ पे आएगा dx dy dx। ओके, अब x की लिमिट देखो कहाँ से स्टार्ट है, माइनस ए टू ए, ये माइनस ए है और ये कितना है, ए है, तो इसके और इसके बीच रीजन रहा होगा। और y कहाँ से स्टार्ट हुआ है आपका, माइनस इससे और पॉजिटिव दिस, तो इसका मतलब ये कंप्लीट रीजन हुआ कि नहीं, देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है सभी जो भी है आपकी, ठीक है ना। देखो अगर आप y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो एंट्री पॉइंट भी वही आएगा और एग्जिट पॉइंट भी वही आएगा। ये y की लिमिट है ना, अपने पहले y की लिमिट ली हुई है, तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके देखो, तो एंट्री पॉइंट ये होगा, y की वैल्यू ये है, एग्जिट पॉइंट ये होगा, y की वैल्यू ये है, और x की लिमिट माइनस ए टू ए जा रही है। ये पॉइंट कितना है, माइनस ए कोमा ज़ीरो, ये ए कोमा ज़ीरो था, तो ये कंप्लीट रीजन आ गया। पोलर में चेंज करते हैं, पोलर में क्या हो जाएगा, आर इक्वस टू ए इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक रे ड्रॉ करते हैं, ये ओके। अब ये रीजन को कहाँ से स्टार्ट कर रही है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं था, डी वाई डी एक्स को किस में चेंज करते हैं, आर डी थीटा में। ओके, आर की लिमिट कितनी आएगी, आर की लिमिट ज़ीरो से रीजन स्टार्ट हो रहा है और आर इक्वस टू ए पर एग्जिट कर रहा है, ये जो सर्किल है ये आर इक्वस टू ए है ना पोलर में, तो आर इक्वस टू ज़ीरो से ये रे स्टार्ट हो रही थी और आर इक्वस टू ए पर एग्जिट कर रही थी, ठीक है। और थीटा की लिमिट तो देखो कंप्लीट है, यहाँ से स्टार्ट होता है थीटा, थीटा इक्वस टू ज़ीरो से लेके टू पाई तक, क्योंकि ये कंप्लीट रीजन है ना, तो थीटा कितना है, ज़ीरो टू टू पाई। तो ये आपने क्या कर दिया, पोलर में चेंज कर दिया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ईजीली, ओके। ये इसी सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर ए की वैल्यू वन ले ली गई, देखो सेम क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 18 सेम है। यहाँ पे तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम एक्स वाई की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट लिमिट तो उसी टाइप की है ना। यहाँ पर ए की वैल्यू हमने ले ली है वन, जस्ट इतना फ़र्क है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर भी लिमिट सेम है, देखो बस यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो ये एक्स की लिमिट है इस बार, तो ये क्वेश्चन भी सिमिलर क्वेश्चन है आपका, ओके। ये ज़रूर करने हैं आपको, ये दो क्वेश्चन ये आप ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। और क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 15, वन रूट थ्री वन एक्स। डी वाई डी एक्स, तो ये वाई की लिमिट होगी ना, देखो वाई इक्वस टू वन, वाई के रेस्पेक्ट में क्या हुआ है, पहले वाई इक्वस टू एक्स, इसको ड्रॉ करते हैं पहले, वाई इक्वस टू वन कहाँ पर है, ये होगा ना वाई इक्वस टू वन, ठीक है। वाई इक्वस टू एक्स ये है, तो ये पॉइंट कितना आएगा, वन कोमा वन, और एक्स की लिमिट कहाँ से स्टार्ट है, एक्स की लिमिट वन से रूट थ्री तक जा रही है, ठीक है। तो एक्स की लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये है वन, एक्स इक्वस टू वन है ना ये, वन से रूट थ्री और वन से एक्स। ऑल राइट, ठीक है। तो y इक्वस टू वन ये थी आपकी लाइन, और ये जो थी ये y इक्वस टू एक्स लाइन थी, ठीक है। इन दोनों को ड्रॉ किया आपने, अब x की वैल्यू कहाँ है, वन से रूट थ्री, तो x इक्वस टू वन तो यही है ना, यहाँ देखो यहाँ पे वन कोमा वन पॉइंट है, तो x इक्वस टू वन ये है, ऑल राइट।
और x इक्वस टू √3 यहाँ पे होगा कहीं पर, ठीक है ना। तो ये x इक्वस टू 1, x इक्वस टू √3, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.71 होती है ना, तो ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस, ये 0, ठीक है ना। अब देखो ज़रा, इन दोनों से बाउंडेड y की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, 1 से लेकर x तक, तो y की वैल्यू 1 ये है यहाँ पर, तो 1 और x के बीच y इक्वस टू x, तो ये है ना ग्राफ, तो इसके और इसके बीच रहा होगा। x कहाँ से कहाँ है, 1 से √3, ये 1 है x की वैल्यू और ये है √3। तो अब आपको कौन सा रीजन नज़र आ रहा है, ये रीजन होगा कि नहीं, देखो ये वाला रीजन, ये है ना। देखो x की लिमिट 1 से और √3 के बीच है, x की लिमिट कितनी है, 1 और √3 के बीच लाई कर रही है। और जो y है, जब y एक्सिस के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करोगे तो y इक्वस टू 1 से स्टार्ट होगा, देखो, और एग्जिट कहाँ होगा, y इक्वस टू x पर, तो ये आएगा रीजन, ठीक है। अब इसको पोलर में कन्वर्ट करने के लिए, ये कौन सी लाइन है, y इक्वस टू x लाइन है ना, तो यहाँ पे y इक्वस टू x, दैट मीन्स ये 45 डिग्री एंगल है। अब ये एंगल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि थीटा की लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हमें इस एंगल की ज़रूरत पड़ेगी, ये एंगल कितना होगा, क्योंकि थीटा यहाँ से यहाँ रन कर रहा है ना रीजन में, देखो, ठीक है। तो इसको चेंज करते हैं पोलर में, रीजन, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो dy dx की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, r dr d थीटा। अब लिमिट आएगी r की, ओके। एक रीजन वो ड्रॉ करते हैं हम लोग, ओरिजिन से स्टार्ट होती हुई और जो इसको कट करती हुई जाए, तो यहाँ पर एंट्री हो रही है इसकी और यहाँ पर एग्जिट हो रहा है। ये क्या है, y इक्वस टू 1, y इक्वस टू 1, हमें तो r के टर्म में चाहिए ना, ये r की वैल्यू, y किसको मानते हैं हम, r साइन थीटा इक्वस टू 1, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, कोसेक ऑफ थीटा। तो एंट्री पॉइंट y इक्वस टू 1 यानी कि r इक्वस टू कोसेक थीटा। y इक्वस टू 1 का मतलब क्या होता है, पोलर में कोसेक थीटा। एग्जिट कहाँ हो रही है, x इक्वस टू √3 पर, x इक्वस टू √3 पर, हमें तो r की वैल्यू चाहिए ना। x किसको मानते हैं हम, x इक्वस टू होता है r कोस थीटा इक्वस टू √3, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, √3 इंटू सेक ऑफ थीटा, ठीक है। तो एग्जिट पॉइंट है √3 इंटू सेक ऑफ थीटा, ठीक है। ये समझ आई, r की लिमिट यहाँ पर एंट्री हो रही थी, ये आपने ओरिजिन से एक रे ड्रॉ की, तो ये रीजन को इस पॉइंट पर आर की वैल्यू यहाँ y इक्वस टू 1 पर एंट्री हो रही थी, y इक्वस टू 1 का मतलब है r इक्वस टू कोसेक थीटा पर एंट्री हो रही थी। लोअर लिमिट कहाँ पर एग्जिट हो रहा था, x इक्वस टू √3 पर, x इक्वस टू √3 का पोलर में मतलब होता है r इक्वस टू √3 इंटू सेक ऑफ थीटा, ठीक है ना। तो एग्जिट हो रही थी यहाँ पे। अब थीटा की लिमिट देखते हैं, थीटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ से रीजन स्टार्ट है और यहाँ पर एंड है। ये तो आपको मालूम चल गया 45 डिग्री है, क्योंकि ये जो लाइन थी y इक्वस टू x लाइन थी ना, y इक्वस टू mx लाइन क्या होती है, y इक्वस टू एम एक्स, एम क्या होता है, टेन ऑफ थीटा, एम की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, तो एम इक्वस टू 1, दैट मीन्स टेन थीटा इक्वस टू 1, दैट मीन्स थीटा इक्वस टू 45 डिग्री। ये तो आपने ऐसे फाइंड आउट की है, ठीक है। अब ये दूसरा एंगल चेक करते हैं, ये वाला एंगल कितना आएगा, क्योंकि आपको थीटा की ये लोअर लिमिट वही आएगी। इसके पोलर को, इसके सॉरी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या आएंगे ये कोऑर्डिनेट। तो ये जो कोऑर्डिनेट है, x इक्वस टू √3 है यहाँ पे और y इक्वस टू कितना है, 1 है, देखो ध्यान से। तो ये जो कोऑर्डिनेट है, ये p मान लेते हैं इसको, √3 और 1 है ना। देखो x की वैल्यू यहाँ पे √3 है और y की वैल्यू 1 है। x इक्वस टू √3 और y इक्वस टू 1 लाइन, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो है ये। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये √3 है डिस्टेंस, और ये कितनी है टोटल डिस्टेंस 1। तो ये थीटा मान लेते हैं इतना एंगल फिलहाल के लिए, छोटा वाला। तो टेन थीटा अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे इस ट्राइंगल में, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनना है। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 अपॉन √3। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 30 डिग्री, ठीक है। तो थीटा कितना है, 30 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे रीजन, और कहाँ तक पहुँच जा रहा है, 45 डिग्री तक, ठीक है। तो ऐसे आप लिमिट फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो इसी तरह आप ट्राई कर लेना एक दो क्वेश्चन, ये जो मैंने बोले हैं ये तो सेम क्वेश्चन था, 12 हम कर चुके हैं, ये 18 और 20 इसी तरह हैं सिमिलर। ये आप दो ट्राई कर सकते हैं, दो क्वेश्चन बस, ठीक है। ये भी हम लोग कर चुके हैं, ये भी अगर ट्राई करना चाहो, ये भी, बस इससे ज़्यादा मत करना। कार्डियोइड ओवरलैपिंग ए सर्किल, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन दैट लाई इनसाइड द कार्डियोइड एंड आउटसाइड द सर्किल। ये तो हम लोग कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन तो हम स्टार्टिंग में ही कर चुके थे। कार्डियोइड r इक्वस टू 1 प्लस कोस थीटा, ये होता है r इक्वस टू 1 प्लस
कोस थीटा। ठीक है, ये तो हम लोग स्टार्टिंग में ही कर किया था। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन यही किया था हमने, ये। ठीक है ना। ऑल राइट, तो ये आपने आर इक्वस टू 1 + कोस थीटा को ड्रॉ किया है। ये पॉइंट होता है 2, 0। अब आर इक्वस टू 1, आर इक्वस टू 1 मतलब यूनिट सर्किल। ओके, ये आपने ड्रॉ किया है आर इक्वस टू 1। तो ये कितनी रेडियस है 1, तो ये पॉइंट कितना है 1, 0। कौन सा रीजन था जिसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है? इनसाइड द कार्डियोइड, ये जो कार्डियोइड बना था इसके इनसाइड होना चाहिए और आउटसाइड होना चाहिए सर्किल के। तो कौन सा नज़र आ रहा है आपको, कौन सा रीजन हो चाहिए? इस सर्किल के आउटसाइड हो और कार्डियोइड के इनसाइड हो, तो ये आ जाएगा कंप्लीट रीजन। ओके, तो एरिया ऑफ द रीजन इन पोलर कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये क्या था, आर इक्वस टू 1 सर्किल था। एरिया ऑफ द रीजन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन आर डी थीटा होता है। आर की लिमिट, एक रे ड्रॉ करते हैं, ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है और रीजन को कट करती हुई। कहाँ पर एंट्री पॉइंट क्या है, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये सर्किल है ना आर इक्वस टू 1। कहाँ पर एग्जिट कर रही है, आर की क्या वैल्यू है, आर की वैल्यू यहाँ पे है 1 + कोस थीटा, कार्डियोइड पर एग्जिट कर रही है। तो यहाँ पे कितना जाएगा 1 + कोस ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से रीजन स्टार्ट हो रहा है देखो, तब जब एंटी क्लॉक वाइज देखेंगे तो ये -π/2 होगा ना एंगल। और कितना है यहाँ पे एक्स, ये टोटल ये जो रीजन है यहाँ पर, यहाँ तक जा रहा है ना, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी π/2। तो -π/2 से लेकर π/2 तक आपका थीटा क्या, थीटा की लिमिट आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि रीजन यहाँ से स्टार्ट हो रहा था और यहाँ पर एंड हो रहा था। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है -π/2 है और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है π/2। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ दिस रीजन दैट लाई इनसाइड द कार्डियोइड आउटसाइड द सर्किल आर इक्वस टू 1। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन कट फ्रॉम द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय द कार्डियोइड आर इक्वस टू 1 + साइन थीटा। आर इक्वस टू 1 + साइन थीटा का ग्राफ मैंने स्टार्टिंग में 4 ग्राफ बताया था ना, तो ये हो गया आपका आर इक्वस टू 1 + साइन थीटा का ग्राफ। ओके, ऑल राइट। आपको क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन कट फ्रॉम द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय द कार्डियोइड। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एरिया आएगा, देखो ध्यान से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यही रीजन आएगा ना, सिर्फ साफ साफ लिखा है कट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय द कार्डियोइड एक्स आर इक्वस टू 1 + साइन थीटा। तो ये रीजन फाइंड आउट करना है आपको। तो क्या होता है रीजन इन पोलर फॉर्म, एरिया इक्वस टू इंटीग्रेशन आर डी थीटा। आर की लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, रेड रो की ओरिजिन से जो स्टार्ट हो रही है, रीजन को कहाँ एंटर कर रही है, आर इक्वस टू कितना यहाँ पे 0 है ना, यहीं से रीजन स्टार्ट था। एग्जिट कहाँ कर रही है, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 + साइन थीटा। और कहाँ है एंगल, कहाँ है ये आर इक्वस टू 0 से यहाँ पे रीजन स्टार्ट है ना, तो थीटा इक्वस टू कितना है यहाँ पे 90 डिग्री। और कहाँ तक जा रहा है रीजन, यहाँ तक, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है π/2। ठीक है ना, तो यह आ जाएगा आपका एरिया ऑफ दिस रीजन। अब तो आप फाइंड आउट कर लेंगे ना। ऑल राइट, थीटा वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना मुझे। ठीक है, तो इतना ही था इसमें, बस ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना आप, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर फॉर एग्जांपल 16 करा देता हूँ मैं एक और। क्वेश्चन नंबर 16, √2 से 2 है आपकी लिमिट
ये लिमिट यहाँ पे y है और ये लिमिट है 4 माइनस वाई स्क्वायर और dy dx है आई थिंक, हाँ dx dy सिर्फ इतना ही है। तो पोलर में कन्वर्ट करने के लिए आपको रीजन स्केच करना पड़ेगा। ये x की लिमिट है ना, देखो x के रेस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेट किया हुआ है, तो x इक्वस टू कितना है 4 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट और x इक्वस टू कितना है y, ठीक है। तो ये स्क्वायर करेंगे बोथ दी साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू कितना आएगा 4, तो यानी कि एक सर्किल है, ऑल राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी लेनी है हमें, जस्ट पॉजिटिव साइड की लेनी है। तो ये हो जाएगा एक्स इक्वस टू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर का ग्राफ, ये 2 रेडियस का है ना, तो ये 2,0 हो जाएगा पॉइंट, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, वाई इक्वस टू एक्स लाइन हो जाएगी ये, ठीक है, ऑल राइट। और जो y की वैल्यू है कहाँ से स्टार्ट है, √2 से स्टार्ट है, तो √2 ये कितना है पॉइंट, ये 0,2 है ना, रेडियस 2 है, तो √2 कहीं पर यहाँ पर होगा। पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट देख लेते हैं, किसका, x इक्वस टू वाई और इस सर्किल का, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा, y की जगह यहाँ पे x या फिर x की जगह y सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वस टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/√3 प्लस माइनस, तो y की वैल्यू भी यही आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है ये 2/√3 2/√3 यही आएगा ना, सॉरी 2 आएगा प्लस माइनस 2, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 2x स्क्वायर इक्वस टू 4 है ना, x इक्वस टू प्लस माइनस 2, तो y की वैल्यू अगर x पॉजिटिव है y तो y भी 2 आ जाएगा, 2/√2 आएगा, सॉरी देखो ये जल्दबाजी के चक्कर में सिली मिस्टेक्स हो रही हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वस टू 4, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, एक्स इक्वस टू प्लस माइनस अंडर रूट 2, तो अगर x √2 है तो y भी √2 हो जाएगा, तो ये पॉइंट कितना आएगा √2, इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो y की लिमिट कहाँ से कहाँ स्टार्ट है, y इक्वस टू √2 लाइन कौन सी होगी, ये होगी ना y इक्वस टू √2, ठीक है, और y इक्वस टू 2 ये होगी लाइन, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट कितना है 2 है ना, तो ये y इक्वस टू √2 यहाँ पे था, y इक्वस टू 2 यहाँ पे, तो ये कौन सी लाइन है y इक्वस टू √2 और ये जो लाइन है ये y इक्वस टू 2 है। तो देखो y की वैल्यू यानी कि इन दोनों के बीच कहीं पे रीजन रहा होगा आपका, और जो x की लिमिट है वो 4 माइनस वाई स्क्वायर यहाँ से स्टार्ट हो रही होगी और x इक्वस टू वाई यानी कि यहाँ पर एग्जिट हो रही होगी। तो अगर अब आपको रीजन कहीं नज़र आ रहा होगा वो ये होगा कि नहीं, ये वाला रीजन सिर्फ, ठीक है ना, ऑल राइट। तो पोलर में कन्वर्ट करते हैं, x इक्वस टू आर साइन थीटा, y इक्वस टू आर कोस थीटा, ठीक है। पोलर में कन्वर्ट करते हैं x इक्वस टू आर कोस थीटा और y इक्वस टू आर साइन थीटा। तो लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, dx dy चेंज हो जाता है r dr d थीटा में, यहाँ पर r की लिमिट आएगी, यहाँ पर थीटा की वैल्यू आएगी, ओके। आर की लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक ओरिजिन से रे ड्रॉ करते हैं जो ओरिजिन इससे रीजन से पास होती हुई जाए, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, जहाँ पर एंट्री पॉइंट है वो आ जाएगी लोअर लिमिट, जहाँ पर एग्जिट पॉइंट है आर की वैल्यू कितनी है वो हो जाएगी अपर लिमिट। तो देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 2 है ना, तो इसको पोलर में क्या लिख सकते हैं हम, आर इक्वस टू 2 पोलर कोऑर्डिनेट में। तो एंट्री पॉइंट कहाँ है, इस रे का एंट्री पॉइंट इस सर्किल पे था और इस सर्किल का कितना है आर इक्वस टू 2 है। एग्जिट पॉइंट कहाँ है, वाई इक्वस टू 2 है ना, आपको तो आर का टर्म में चाहिए, वाई क्या होता है आर साइन थीटा के इक्वल कंसिडर करते हैं इक्वस टू 2, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू कोसेक ऑफ थीटा। तो एग्जिट पॉइंट क्या था, वाई इक्वस टू 2 लाइन थी, पोलर में क्या होती है, सॉरी यहाँ पे y नहीं आएगा r आएगा, पोलर में क्या हो जाती है y इक्वस टू 2 लाइन r इक्वस टू 2 कोसेक थीटा, तो 2 इंटू कोसेक ऑफ थीटा पर एग्जिट कर रही थी। अब थीटा कहाँ से कहाँ है, ये देखो यहाँ पर एंट्री पॉइंट ये है ना, रीजन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे थीटा कितना है, रीजन यहाँ पे एंड हो रहा है, तो ये थीटा अपर लिमिट तो आ जाएगी π/2, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लोअर लिमिट कितनी आएगी, ये एंगल आप कैसे मालूम करोगे, ये y इक्वस टू कितना है √2 है ना, तो y इक्वस टू वाई इक्वस टू एक्स लाइन है ये, तो ये एंगल कितना है, ये 45 डिग्री है कि नहीं, ये वाली जो लाइन है ये y इक्वस टू एक्स लाइन है ना,
तो ये कितना एंगल होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है, अब रीजन कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ से यहाँ पर थीटा कितना है 45। रीजन कहाँ पर ख़त्म हो रहा था, यहाँ पर जा रहा था ना एंड तक, यहाँ पर थीटा कितना है पाई/2। तो 45 यानी कि पाई/4 से पाई/2 तक आपका रीजन आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यू गॉट दी आंसर। ओके, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन।